हाल है सब लोगों के? ठीक ठाक है, मज़े में। तो हाँ यार, सीरीज़ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो कंक्लूड हुई है, लाइक बिफोर द सीरीज़ ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इंडिया ओडीआई सीरीज़ जो है वो 4-1 से एटलीस्ट जीतेगी, लेकिन बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट रहा। और कल भी जो डिसाइडर मैच था वो 35 रन से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। और ऐसा खैर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे लाइक हम भी, लेकिन बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई है। और दोनों सीरीज़ जीती हैं, T20 भी जो है वो सीरीज़ भी अपने नाम की, और फिर ओडीआई सीरीज़ भी वो भी। और ये बड़ा लाइक अप्रिशिएट, जाहिर है कि जो अच्छा क्रिकेट खेले उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। नो डाउट इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिया में भी खेलते हुए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन पहले 2 मैचेस जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हारा, लाइक एक मैच में आई गेस 250 भी चेस नहीं कर सके। तो पहले 2 मैच हारने के बाद फिर जिस तरह का उन्होंने कम बैक किया, तीसरा मैच जीते, और चौथा मैच जो कि वो मैं समझता हूँ कि चाहे बेशक के ड्यू था या जो भी और भी मसले मसाइल थे, बॉलिंग ज़रा अच्छी नहीं की। देखें 360 वो तो किसी सूरत में भी चेज़ नहीं करने देना चाहिए था इंडिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच भी जीता। और फिर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस उनका मज़ीद बिल्ड हो गया कि मतलब 360 चेज़ करना, वो भी 12-13 गेंदें रहती थी, उससे पहले उन्होंने चेज़ कर लिया। तो फिर जो अभी डिसाइडर मैच था उसमें भी लाइक 273 वाज द टारगेट, लेकिन इंडिया 237 पे ऑल आउट हो गया। तो उसमें आई गेस के दोनों तरफ के जो एक तो कोहली 2 उन्होंने सेंचुरीज की, और उस्मान ख्वाजा एक तो उन्होंने अपनी जगह भी पक्की कर ली जी वर्ल्ड कप के लिए। जिस तरह वो सामने उभर के आए हैं, 2 सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की और विद गुड स्ट्राइक रेट, और वो वर्ल्ड कप के लिए ऑब्वियसली जी उस्मान ख्वाजा की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, 2 सेंचुरियाँ और एक मैच में 90 ऑड रन्स भी उन्होंने बनाए। और इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको प्लेयर ऑफ द मैच पे जो है ऑफ द सीरीज़ ये अवार्ड भी उनको दिया गया। तो जहाँ तक इंडिया की बात है, तो कुछ प्लेयर्स जो थे उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो ज़रा अपनी जो है स्किल्स वो शो करें, अपनी जो उनके पास बैटिंग में स्किल्स हैं, ख़ासतौर पर ऋषभ पंत, उनके पास अच्छा मौका था कि वो अपनी जो है 2 मैचेस जिसमें धोनी नहीं थे उसमें वो अच्छा करें विद द बैट। ठीक है, पावर हिटिंग है उनमें, मतलब चौके छक्के, लेकिन विकेट पे स्टे करना इसमें ज़रा वो लैक कर रहे हैं। और बिल्कुल बड़ा शानदार मौका था उनके पास, उन्होंने वो मौका गंवाया। और विजय शंकर भी, अब देखें अगर तो उनसे आपने ओवर्स भी करवाने हैं बीच में तो फिर तो ठीक है, उन्होंने भी विद द बैट अपनी मतलब शो किया कि यस ही कैन बैट, लेकिन बॉलिंग में भी थोड़ा उनको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। अब देखें अगर वो भी शामिल होते हैं, हार्दिक पांड्या भी शामिल होते हैं, तो फिर बैलेंस थोड़ा सा टीम का आई गेस। फिर एक स्पिनर आप खिलाएंगे कुलदीप या चाहल और जडेजा में से, फिर दोनों वो बाहर बैठेंगे, और जो फास्ट बॉलर आई गेस बुमराह होंगे, और शामी और भुवी में से भी अब कोई एक खेलेगा। तो भुवनेश्वर कुमार ही इज़ हैंडी विद द बैट, ही हैज़ लाइक प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन। कल भी उन्होंने 40 ऑड रन की अच्छी इनिंग्स खेली। तो कुछ पॉजिटिव भी मतलब सामने आए हैं, जिसमें से एक ये कि जब 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे तो सब लोग ये समझे थे कि शायद इंडिया अब ये मैच हार गया, लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया। और केदार यादव और भुवी के साथ मिलके, तो भुवी भी लाइक जब कभी ज़रूरत हो तो वो भी कोई हैंडी इनिंग्स खेल सकते हैं विद द बैट, लेकिन शामी इस मामले में कोरे हैं और बुमराह भी बिल्कुल कोरे हैं। तो वो लाइक दे आर गुड बॉलर्स, लेकिन विद द बैट की कोई मतलब ऐसे कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन खैर वो बॉलिंग भी अच्छा करें, यही उनसे वो तवक्को की जाती है। तो ये ज़रा भुवी को लेके था कि वो ज़रा अच्छा हैंडी है विद द बैट भी। अब लेट्स सी, लेकिन ये अच्छा हो गया कि इंडिया को, जो कि मैं भी समझता हूँ, जो भी क्रिकेट फैन है वो समझते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीम टू विन द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप से पहले मतलब इस तरह का जो धचका लगा है उसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई, इट्स नॉट लाइक वॉक इन द पार्क, यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू शो योर स्किल्स एंड यू हैव टू प्ले वेल। तो अब अगर वर्ल्ड कप से पहले अगर इस तरह की सीरीज़ हारे हैं, घर में हारे हैं, तो फिर अब सारे सर जोड़ के बैठेंगे कि हाँ भाई अब ये वर्ल्ड कप है तो उसमें इस तरह के ब्लंडर्स का कोई चांस नहीं है। तो ये एक क्या कहते हैं कि वेकअप कॉल थी इंडिया के लिए। तो आई होप कि दे विल लर्न लेसन फ्रॉम इट, दे विल लर्न कि हाँ क्या क्या मिस्टेक थी, कहाँ कौन से एरियाज़ थे, तो उस पर ज़रा वर्कआउट करें और वर्ल्ड कप से पहले जो खामियां हैं, कोताहियाँ हैं, उनको ज़रा दूर कर लें। तो ये इट कुड बी लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब 2015 के वर्ल्ड कप से पहले भी
काफ़ी बुरा गया था वो टूर इंडिया के लिए जब वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था उन्होंने, लेकिन राइट बिफोर द वर्ल्ड कप वो इतना मतलब हार के फिर उन्होंने व्हेन दे प्लेड इन द वर्ल्ड कप तो वो फिर सेमीफाइनल तक तो नॉन स्टॉप ही थे। तो ये अच्छा हो सकता है इन अ वे कि जो गलतियां हैं वो आपको लाइक निशानदही होगी उनकी सामने आपको आगे कि हाँ ये हैं इश्यूज़ टीम में, उनको दूर कर लिए जाएं वर्ल्ड कप से पहले ताकि अच्छी परफॉर्मेंस हो सके। तो बहरहाल जी अभी आ रही है ऑस्ट्रेलियन टीम यूएई में हमारी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। लेट्स सी कि अब हम कैसे खेलते हैं, हमारी तो टीम भी यंग है, लेकिन बहरहाल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी। अनटिल देन टेक केयर।